यो भाई लोग द वर्ल्ड आफ्टर द फॉल पार्ट 20 यो भाई लोग द वर्ल्ड आफ्टर द फॉल पार्ट 21 और आज का एपिसोड बहुत ज्यादा सीरियस, इमोशनल और हार्ड हिटिंग होने वाला है। एक्शन तो है ही, उसके साथ साथ जेवान का बहुत ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा तुम्हें। एंड डू शेयर दिस सीरीज और लोगों को भी पता चले भाई इतनी अच्छी नोवेल एग्जिस्ट करती है। बस स्टार्टिंग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी गई थी, जैसे LOTM में हुआ था। LOTM की भी अगर तुम नोवेल पढ़ोगे स्टार्टिंग में ऐसा समझ में नहीं आता क्या हो गया, लेकिन विद टाइम धीरे धीरे तब स्टोरी सेटअप होती है अच्छी तरीके से, सारे के सारे कैरेक्टर्स का पता चलता है कि हाँ ये कैरेक्टर जा कहाँ रहा है, ये स्टोरी जा कहाँ रही है। तो पता चलता है कि हाँ भाई एक्चुअल में इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है बहुत क्रेजी है। और अभी तो वर्ल्ड बिल्डिंग ही चल रही है, अभी धीरे धीरे तुम देखना पावर लेवल दोनों में ही, वारी में भी और इसमें भी, दोनों में ऐसे स्काईरॉकेट करने वाली है। खैर बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का एपिसोड। मस्त अपना पानी लेकर बैठ जाओ और पूरी वीडियो एंजॉय करो। जेवान ने अपनी पूरी पावर यूज करके इतना ज्यादा बड़ा थ्रस्ट, इतना ज्यादा पावरफुल अटैक किया होता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है पूरे के पूरे मेंटिकोर फोर्ट्रेस के अंदर। और साइड में से उसका वाइस क्लैन लीडर के साथ जो बंदा आया होता है ना, वो बोल रहा होता है कि भाई कैसा दरिंदा है बे, पूरे मेंटिकोर जो मिलेनिया की हिस्ट्री रही है उसने पूरी की पूरा आधा बीच में से काट दिया, टुकड़ों में, पीसेस में कटा बैठा है। ही इज लाइक भाई ऐसे तो हम कुछ नहीं कर सकते इसका। साइड में से चुंगी बोलता है अब देख, अब हम इसे स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट नहीं बोलने वाले, अब हम इसे बोलने वाले हैं वर्ल्ड थ्रस्ट। स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट थोड़ी बचा है अभी तेरा ये वर्ल्ड थ्रस्ट हो चुका है। जीवन बोलता है ये सब नॉनसेंस बातें हम बाद में करेंगे दद्दू, सबसे पहले हमें अब रास्ता बन चुका है तो हम यहाँ से निकल के जा सकते हैं। चुंगियो बोलता है कि लेकिन स्टिल अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ पे जिंदा बचे हुए हैं और बेस जो अभी यहाँ पे कंडीशन चल रही है, मेरे को तो नहीं लग रहा कि हमें यहाँ पे टाइम वेस्ट करना भी चाहिए। सबसे बेटर यही रहेगा कि हम लोग यहाँ से सीधा चलते हैं। वैसे एक बात बता, तूने अटैक किया कैसे है? चुंगियो खुद बताता है कि जितनी भी चीजें हैं ना, लाइक लिटरली जिस चीज को भी हमारे जेवान के अटैक ने टच किया है वो बीच में से कट चुकी है आधी। हर एक चीज पूरा का पूरा, ये समझ लो पूरा का पूरा मेंटिकोर फोर्ट्रेस की अस्तर कर दिया इसके इस अटैक ने। और एक और स्पेशल चीज जो हमारा चुंगी नोटिस करके बताता है कि यहाँ पे तुम ना इन पत्थरों में देख सकते हो गोल्डन 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 ऐसे लिक्विड सा निकल रहा होता है। ये बेसिकली डाई है जो हमारे जेवान का यूनिक वर्ल्ड है। तब भी यूनिक वर्ल्ड जेवान का चेंज होता है तो गोल्डन गोल्डन हो रहा आता है ना, वही चीज है। तो वही चीज चुंगी बोल रहा होता है कि तुम्हारा यूनिक वर्ल्ड डाई कर चुका है सारी की सारी बिल्डिंग्स पर, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स पर। ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा है। ये हुआ क्या है? जीवन बोलता है मैंने सिंपली जितनी मेरे अंदर पावर थी मैंने अपनी पूरी पावर यूज करके थ्रस्ट किया है बस। चुंगियो देख रहा हो, चुंगियो इज लाइक है अबे तूने थ्रस्ट करके पूरी दुनिया को बीच में से काट दिया है, ये कैसा तरीका है? चुंगियो सोच रहा होता है क्या ये बंदा नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच चुका है सेल्फ सरेंडर के? चल क्या रहा है ये? वैसे कुछ भी कहो, हमारे प्लान इससे थोड़ा सा स्मूदर ही चलेगा। जिसमें दूसरा बंदा बोलता है मैं ये फील नहीं कर पा रहा हूँ, ये जो स्पिरिचुअल प्रेशर था लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का वो कम हुआ या फिर गायब हुआ है, कुछ पता नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो तुमने अटैक किया है ना, इस अटैक ने बहुत ज्यादा डैमेज दिया है फॉरबिडन हेवन क्लैन को, पूरे के पूरे क्लैन को ही। तो जितना भी अभी तक ऑरा, जितनी भी अभी तक डिफरेंट एनर्जीज मेरे को महसूस हो रही थी वो अब फील नहीं हो रही है। चुंगियो बोल ही रहा होता है, तभी एक साथ ऊपर से आवाज आती है यार मैं थोड़ी सी ज्यादा ही लेट हो गई हूँ क्या? चुंगियो जेवान दोनों ऊपर की तरफ देखते कि अब कौन आ गया। एक साथ हम देखते हैं स्पेस में ना डिस्टॉर्शंस क्रिएट होने लगते हैं। चुंगियो इज लाइक ये क्या है, ये क्या हो रहा है? स्पेस मैनिपुलेशन? नहीं नहीं नहीं, ये स्पेस मैनिपुलेशन तो नहीं है। और हम देखते हैं एक साथ वो जो डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है उसमें से एक वॉर्प खुलता है, उसमें से हमारी सायरन बाहर निकलती है, वही मेयर, जिसे चुंगियो देख के समझ जाता है ये एक ट्रांसेंडेंट रैंक का स्पेस टेलीपोर्टेशन स्किल है वॉर्प। ये बंदी सीधे आके बोलती है मैं ये बिलीव नहीं कर पा रही हूँ, डेड डीमन वॉरियर्स इतना ज्यादा डरे बैठे हैं। और चुंगियो उस बंदी की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है कि इकलौता ही एक ऐसा रेस है जो इस स्किल को यूज कर सकता है बस, और कोई और रेस ही नहीं है। जीवन उसकी तरफ देख के सीधे बोल देता है तुम कौन हो? एक तो ये तुम्हारी ये जो, क्योंकि अभी तक डिस्टॉर्शंस क्रिएट हो रहे हैं ना स्पेस में, जीवन इज लाइक एक तो ये जो ज़ आवाज आ रही है मेरे को, इससे बहुत ज्यादा ऐसे नर्व्स में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है मेरे को। सबसे पहले तो इसे बंद करो। जिसे सुन के वो लड़की इज लाइक है एक सेकंड तुझे नहीं पता मैं कौन हूं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो एक साथ साइड में से स्क्रीन पे क्लिक करती है। शी इज लाइक तूने आज तक दिस वीक हॉट 10 या फिर टावर ऑफ टावर ये पर्टिकुलर चैनल्स नहीं देखे हैं क्या? जन बोलता है नहीं। वो उसकी तरफ स्क्रीन करती है। सायरन बोलती है क्या तूने आज तक होलोग्राम पैनल भी नहीं देखा है घर पे? जीवन बोलता है नहीं। उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। सायरन से चुंगी बोलता है बच्चे ये एक मेयर है। जीवन इज लाइक एक मेयर है? चुंगी बोलता है जितने भी बंदे हैं पूरे क्योस के अंदर सब इसे जानते हैं। और पता है सायरन इसे क्या बोलती है चुंगी को? बुढ़े बच्चे, ओल्ड चाइल्ड। और उसने ये पता बोला क्यों है? क्योंकि वो चुंगियों से भी ज्यादा एज की है इसलिए। चुंगियो इज लाइक ओल्ड चाइल्ड? सायरन बोलती है तुम्हारी आंखें वैसे काफी अच्छी हैं, तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद तुम्हें अभी तक उस टैबू के बारे में नहीं पता है। किसी भी मेयर को ना तुम कभी भी मेयर नहीं बोल सकते हो, समझे? सारे के सारे मेयर्स को अनदर रेस के नाम से जाना जाता है। वो चुंगियो की टोपी लेती है, टोपी पहनती है। सी इज लाइक ना 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 टोपी अच्छी नहीं लग रही, टोपी वापस कर देती है वो चुंगियो को। और सायरन बोलती है ये तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना, तुम तो यार इतने ज्यादा साल तक जी रखे हो बुढ़े बच्चे, तुम्हें तो पता होना चाहिए बात कि तुम एक मेयर को मेयर नहीं बोलते उसके सामने। मेरा नाम है सायरन आर्मेल्ड और मैं कोई नॉर्मल मेयर नहीं हूँ। जिसमें हमारा जीवन सोच रहा होता है ओके तो यही वो मेयर है जो फॉरबिडन हेवन क्लैन जितना अभी तक सारी चीजें करता हुआ जा रहा था, यही वो मेयर था उस क्लैन के पीछे। मेरे पास एट दिस मोमेंट इस बंदे के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मेरे पास एट दिस मोमेंट टाइम नहीं है। जीवन इज लाइक थैंक यू आपके इस सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए, लेकिन मैं अप्रिशिएट
करूंगा, रास्ते से हट जाओ, हमें आगे जाना है, हमारे पास टाइम नहीं है। सायरन बोलती है माफ करना, ये काम तो मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे एक रिक्वेस्ट रिसीव हुई है, तुम्हें रोकने की रिक्वेस्ट। वही लिम नहीं तो दिए वो, जिसमें जीवन तुरंत अपना स्वॉर्ड पकड़ता है दोनों हाथों से, एकदम अटैक करने के लिए रेडी। जीवन इज लाइक चलो ठीक है, अगर तुम अब हटने ही नहीं वाली, अब क्या ही कर सकते हैं, हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा। सायरन इज लाइक अबे क्या होगा, अबे एक सेकंड रुक रुक रुक, भाई इतना ज्यादा इंपेशेंट क्यों है, थोड़ी देर वेट कर ले, 1 मिनट रुक तो जा, तू तो सीधा अटैक ही करने लग गया है। वैसे क्या हो अगर तुम मेरे प्रोडक्ट बन जाओ। एक्चुअल में जिस बंदे ने मुझसे बोला है तुम्हें रोकने के लिए, वो बंदा एट दिस मोमेंट एकदम मौत के मुंह में बैठा हुआ है। जो तुमने अभी ये स्ट्राइक मारी थी ना, तो ये स्ट्राइक हमें बता रही है पूरे के पूरे मेंटिकोर में गई थी। हमें वो पूरा का पूरा सिंहासन दिखाया जाता है जहां पे लिम बैठा हुआ था ना, लिम ऑलमोस्ट ऐसे अधमरा पड़ा हुआ है। तो ये जो स्ट्राइक है वो पूरी की पूरी आर पार गई है पूरे पूरे मेंटिकोर में। सायरन बताती है ये जो तुमने अभी स्ट्राइक मारी थी, इससे ऑलमोस्ट वो मरने के ही कगार पर है जिस बंदे ने मुझे तुम्हें रोकने के लिए बोला है। और जो भी मैंने उसके साथ मीनिंगलेस प्रॉमिस क्रिएट किया है, मैं उसे भूल जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं जो मैंने उसे बनाया, सिर्फ तुम मेरे साथ मेरे प्रोडक्ट बन जाओ, ठीक है। सामने से वो अटैक करता है, सी इज लाइक, वो बोलती बोलती बेचारी रुक जाती है, सामने से अटैक आता है, उसे डॉज करती है। सी इज लाइक अरे मैं ऑलमोस्ट मर जाती है, क्या पागल हो गया है क्या, मैं कुछ अभी बोल रही हूँ, रुक तो जा थोड़ी देर के लिए, क्या तू इस तरीके से अटैक ही करता रहेगा, तुझे पता भी है तू किस तरीके की कंडीशन में है, किस तरीके की सिचुएशन में एट दिस मोमेंट है, तो यहाँ पे फिर भी तू बिना सोचे समझे अटैक पर अटैक किया जा रहा है। अब ये प्रोडक्ट क्यों बनाना चाह रही है जीवन को। खैर जीवन सोच रहा होता है वो जो स्पिरिचुअल प्रेशर है ना, जो एकदम हैवीनेस फील हो रही है चारों तरफ हमें, वो डेफिनेटली बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है पहले से, जितनी हमारे जीवन ने पहले फुटर से पहले फील करी थी। लेकिन अभी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर उसे एट दिस मोमेंट सेंस हो रहा है। जीवन सोच रहा होता है इसका मतलब एटलीस्ट बेयर मिनिमम ये बंदी एक मैनेजर जनरल के लेवल की है। अभी मैनेजर जनरल क्या है, कमेंट करने से पहले जो प्रीवियस वीडियोस है उन्हें देखो, मैंने भाई इन डिटेल ब्यूरो में समझाया है कि क्या क्या है। जीवन सोच रहा होता है इसका मतलब ये बंदी एटलीस्ट मैनेजर जनरल लेवल की होगी, जिसके बारे में मैंने जस्ट अभी सुना है। सामने से सायरन बोल रही होती है पिच डार्कनेस तेरे पीछे पड़ा हुआ है, तुझे पता भी है इसका क्या मतलब है, लेकिन हाँ अगर तू मेरी तरफ आएगा, तू मेरा प्रोडक्ट बनेगा, तो मैं तुझे छुपा सकती हूँ। और सिर्फ उससे ही नहीं, अगर तू मेरा पोजेशन बनेगा तो मैं तुझे जितने भी 12 रीजन्स है ना, उनमें से कोई बंदा तुझे टच तक नहीं कर पाएगा। मैं तुझे इतना सेफ रखूंगी अगर तू मेरा प्रोडक्ट बनेगा तो। मतलब ये तो बिल्कुल एकदम ही सेफ्टी दे रही है हमारे जीवन को। जीवन इज लाइक नो थैंक्स, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। जिसमें सायरन इज लाइक अब यहीं पे बात आ ही गई, अब तू सुनने वाला तो है नहीं। वो स्नाइप करती है और कुछ अजीब सा ही पोर्टल खुलने लगता है, चारों तरफ से अजीब गरीब स्क्रीन खुलने लगती है, बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ने लगता है। सामने से सायरन बोलती है तो ठीक है, अब तू मेरी बातों से नहीं मान रहा है तो मैं तेरे को फोर्स करके अपना पोजीशन बना के ही रहूंगी। और हम देखते हैं आसपास की जितनी भी पूरी की पूरी जमीन होती है सब अपना शेप चेंज करने लगती है, अलग अलग पत्थर चेंज करने लगते हैं। और चुंगू सीधा बोलता है मैं पहले ही बता रहा हूं ये एक मेयर की अथॉरिटी मैजिक है, तो थोड़ा ध्यान से रहियो। और हम देखते हैं भाई उस बंदी ने लिटरली मिट्टी के अजीबोगरीब बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स डीमन से बना लिए हैं। चारों तरफ उसके हमारे जेवान और चुंगू के खड़े हो जाते हैं वो इतने बड़े बड़े डीमंस, जिनमें ऑब्वियसली पत्थर भी इंक्लूडेड है मिट्टी के साथ साथ। और सामने से सायरन बोलती है देख जब भी तेरा माइंड चेंज हो ना, हल्का सा भी चेंज हो जाए, मेरे को तुरंत बता दियो। और अगर तुझे लड़ना है तो लड़ता रहे, क्योंकि मेरे पास ना 1% का भी टाइम नहीं है, ना ही मैं अपनी कोई भी अननेसेसरी स्ट्रेंथ वेस्ट करना चाहती हूँ इस तरीके से। और हम देखते हैं सामने से एक मॉन्स्टर भगता हुआ आता है अपना मुंह खोल के जेवान को खाने के लिए। जैसे वो अपना मुंह खोलता है उसे खाने के लिए, जेवान चुंगू पीछे की तरफ टर्न करता है, क्योंकि सिर्फ एक डायरेक्शन से नहीं आ रहा ना भाई, चारों डायरेक्शन से अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग बीच उड़ते हुए आ रहे होते हैं उस दोनों को खाने के लिए, उन दोनों पे अटैक करने के लिए। जेवान अपना स्वॉर्ड लेता है, सामने थ्रस्ट देके मारता है उस पर्टिकुलर मॉन्स्टर पे, उस मॉन्स्टर को जान से मारने के लिए। जिसपे हमारी सामने से सायरन सोच रही होती है अबे ये लोग कर क्या रहे हैं, ऐसे तो तुम्हें लेफ्ट जाना है, तुम्हें राइट जाना है। वो मतलब मॉन्स्टर्स को ऐसे ही मजे ले रही हो बंदी। यहाँ बेचारी ये दोनों लगे पड़े हैं, दोनों अपनी पावर यूज करके अपनी जान बचा रहे। वो बंदी ऊपर से ऐसी ऑर्डर दे रही है लेफ्ट जाओ राइट जाओ, उन्हें सराउंड करो, उन्हें जान से मारो, उन्हें ये करो उन्हें वो करो। चुंगे बोल होता है बच्चे, मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूँ एट दिस रेट तो हमें कितना ही मारते हैं, क्योंकि द थिंग इज ये दोनों मार रहे हैं, चुंगे भी मार रहा है, जीवन भी मार रहा है, लेकिन उन मॉन्स्टर्स का उन डीमंस का कुछ हो ही नहीं रहा है ना, क्योंकि ये मिट्टी से बने हुए हैं। तुम उन्हें मारोगे फिर से बन जा रहे, फायदा क्या है तुम्हारे मारने का। तुम पावर यूज करते चलो, कितनी पावर यूज करोगे इसमें तुम। जिसमें चुंगियो सीधा बोलता है कि एट दिस रेट सारी चीजें खत्म नहीं होंगी, तो इसलिए सबसे बेटर ये रहेगा कि हम सबसे पहले उस बंदी पर अटैक करें, उस बंदी को जान से मारने की कोशिश करें हम। जीवन इज लाइक चलो ठीक है जी। जीवन अपनी स्वॉर्ड लेता है, जमीन में घुसेड़ता है वो अपनी स्वॉर्ड को, और बहुत सारी पावर यूज करता है वो, जिससे ना पूरे के पूरे एरिया में धुआं ही धुआं उड़ जाता है बहुत ज्यादा। जिसमें ऊपर से सायरन बोलती है वैसे कुछ भी कहो, दिमाग तो तू बहुत ज्यादा यूज कर रहा है एट दिस मोमेंट, है ना। अभी ये छुपने की कोशिश कर रहा है सैंड के बीच में, क्योंकि धुआं उड़े जा रहा है, चारों तरफ से धूल उड़े जा रही है, उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है तू सैंड डस्ट के पीछे। लेकिन तुझे क्या लग रहा है तू छुप लेगा? और हम अगले ही सीन में देखते हैं उसने धुआं इसी वजह से उड़ा होता है। वो सारे के सारे जितने वो मॉन्स्टर्स खड़े हुए होते हैं ना, उनके मुंह पे, उनके सर पे, उनके फन पे ऐसे जंप करता हुआ, उन्हें डिस्ट्रॉय करता हुआ बहुत ही स्पीड से भागता हुआ आ रहा होता है जेवान उस बंदी की तरफ। सामने से बंदी बोल रही होती है लेकिन तुझे पता भी है, चल तूने मान लिया बहुत अच्छे से, तूने अपने आप को कैमोफ्लेज कर लिया है, सारी की सारी धूल के अंदर छुप गया है, लेकिन तुझे मालूम है मैं सारी चीजें देख सकती हूँ, मेरे पास स्क्रीन है, वो जेवान की हर एक मूवमेंट को ट्रैक कर सकती है।
जीवन ऑलमोस्ट उसके पास पहुंचे उसे जान से मारने के लिए अपने हाथ से इशारा करती है। पीछे से एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन मिट्टी से बना हुआ सीधा आता है, जीवन को मुंह में धर दबोच लेता है। वो लिटरली उस डीमन ने अपने मुंह में धर दबोच लिया है उसे। और सायरन बोल रही होती है, तू तो और भी ज्यादा नाइव निकला, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा ही नाइव निकला है तू तो। एक काम कर, अब तो तू देख बंद चुका है, तो अपने दिमाग को तो सबसे पहले शांति दे, ठंडा कर अपने दिमाग को और शांति से सोच। और हाँ, जो प्रपोजल मैंने तुझे दिया ना उसमें मेरा ही लॉस है, तेरा कुछ लॉस नहीं है। तेरा तो बल्कि प्रॉफिट ही होने वाला है, तेरा तो फायदा ही फायदा है। लॉस तो मेरा, मुझे बचाना पड़ेगा तू 12 रीजन से, इतने बड़े बड़े मोनार्क से, इतने पावरफुल बीइंग से। और हाँ, मैं शायरेन हूँ, बीविचिंग फ्लेम, जो इजीली नंबर 1 पे रहती है पॉपुलैरिटी वोट के अंदर लिटिल ब्रदर में। वो ये सब सोच रही होती है, अपने आराम से बातचीत कर रही होती है। एक साथ हम देखते हैं अगले ही सीन में, जहां मिट्टी में वो हमारा जीवन बंद हुआ होता है, वहां से ऐसे दम 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 आवाज आई जा रही होती है, वाइब्रेशन आए जा रहे होते हैं, मतलब वो अंदर से अटैक कर रहा है, जिसमें साइलेंस लेक ये क्या हो रहा है। और हम देखते हैं बहुत सारे स्पेयर्स, मतलब बहुत ही छोटे 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 रोशनी सी स्पेयर्स फटती हुई बाहर निकलती हैं, जो उस पूरे के पूरे मिट्टी के स्ट्रक्चर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और वो ऑलमोस्ट सायरन के पास चला जाता है। और सायरन सोच रही होती है, क्या इस बंदे ने, ये लाइन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सायरन बोलती है, क्या इस बंदे ने अपने विजुअलाइजेशन को मैटेरियलाइज कर दिया है। मतलब जो ये अपने विजुअल में सोच रहा था उसे मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इसने क्रिएट कर दिया है। ये बहुत बड़ी लाइन है। हमारा जीवन अपना हाथ पकड़ता है, सीधा उड़ता हुआ जाता है उस बंदी का, लिटरली मुंडी पकड़ता है, उसे जमीन में देके मारता है। वो साइलेंस सोच रही थी कुछ ज्यादा ही बड़ा मॉन्स्टर नहीं है ये। और जीवन बोलता है, तो क्या तुम्हें अभी भी आगे लड़ते रहना है या फिर ये शांति से हम यहीं रोक देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके मुंह पे ही ऑलमोस्ट अपनी तलवार घुसेड़ देता है वो। और जीवन सोच रहा होता है कि ये मेयर को ना मेरे अगेंस्ट में एज सच कोई है नहीं, ये मेयर मेरे को मारना नहीं चाहती। अगर ये मारना चाहती ना तो सीधा ये आके जान से ही मारती जीवन को। ये चाहती है कि ये इसकी टीम में या फिर इसका ये प्रोडक्ट बने। तो जीवन को ये बात पता है, जीवन इज लाइक ओके, मारना तो ये नहीं चाहती है मुझे, अगर मैं इसकी जान बख्श देता हूं और मैं इसे अगर अपने साथ लेता हूं तो ये मेरी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रह सकती है अब इसके एक्सपीडिशन के अंदर। क्योंकि अब इसमें तो भाई कौन क्या है क्या नहीं तुम्हें क्या पता, ये एक मेयर है भाई। और जीवन खुद बोलता है, और मे भी शायद मैं और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन ढूंढ पाऊं फर्स्ट मेयर के बारे में, जो जिसके लिए बोला गया है कि वो एकदम इल्यूजन ट्री के एकदम टॉप पे बैठा रहता है। उस फर्स्ट मेयर से शायद मैं मिल पाऊं, क्योंकि मेरे पास एट दिस मोमेंट बहुत सारे क्वेश्चन है इस बंदी से पूछने के लिए। और जीवन बोलता है, अगर तुम मेरे साथ गोरगोन चलोगी ना शांति से तो मैं जिंदा छोड़ दूंगा तुम्हें। वो बोल ही रहा होता है, जिस बात को सुन के बहुत तेज तेज हंसने लगती है सारे लाइक, अच्छा सरेंडर की बात कर रहा है तू, सीरियसली मेरे साथ मजाक करने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे क्या लग रहा है इतना ज्यादा आसान है क्या। और वो हाथों से इशारा कर दिया, जैसे वो हाथों से इशारा करती है नीचे की जो जमीन होती है पूरा का पूरा मिट्टी का स्ट्रक्चर सब ढह जाता है नीचे। और जो हमारे जीवन ने उसे हाथ से पकड़ा हुआ था वो उसके हाथ से छूट जाती है, वो नीचे जाने लगती है। साइलेंट बोलते हैं, कोई चांस ही नहीं है कि मैं सरेंडर कर दूं। वो नीचे जा रही है, जेवान उसके ऊपर उड़ता हुआ आ रहा है। एक साथ वो अपनी डिस्प्लेस करती है अपनी पोजीशन को, अपने रैप में पोर्टल में जाती है। सी इज लाइक, काफी ज्यादा पिटी हुई ना, मैं ऑलमोस्ट तुम्हें पकड़ ही चुकी थी, अब मेरे हाथों में तुम आ ही चुके थे, मैं तुम्हें यूज कर सकती थी, तुम्हें प्रॉफिट वाला सीन हो जाता तुम्हारे लिए, तुम्हारी भी जान बख्श जाती, तुम्हारे पीछे कोई नहीं पड़ा रहता। खैर छोड़ो, वही बात बोलकर सामने से गायब हो जाती है। जेवान सोच रहा होता है, लो भाग गई है बंदी, खैर चलो हमें तो वैसे भी रिजरेक्शन पैलेस में जाना ही है। जेवान ये सोच ही रहा होता है, तभी अगले ही सीन में एक साथ जेवान के पीछे से एक हाथ आता है और वो धड़ दबोच लेती है जेवान को। पीछे सायरन बोलती है, क्या हुआ, इतना ज्यादा सरप्राइज हो गया क्या, डर गए क्या तुम मुझे देख के। उसने हाँ धड़ दबोच लिया है जेवान को, वो गई नहीं थी, उसने बस और बस वहां से अपने आप को रैप में डाल के पीछे जेवान की पोजीशन कर दी थी अपनी। और एक साथ चारों तरफ से जेवान के गोल्डन स्ट्राइप्स निकलती हुई जाती हैं और उसकी आंखों में लगती हैं। अब ये क्या यूज हो रहा है, 8 गेट्स ऑफ हेल। अब ये पर्टिकुलर टेक्निक, ये पर्टिकुलर स्किल ना पहले भी यूज हो चुकी है जेवान पर, अगर तुम्हें याद हो। कब हुई थी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं भाई देखो तो सही तुम भी अच्छे से सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो एक्सप्लेनेशन। खैर 8 गेट्स ऑफ हेल को यूज करती है सायरन इसके ऊपर, और जैसे 8 गेट्स ऑफ हेल को यूज करती है सबसे पहले बहुत बड़ा गेट आ जाता है उसके सामने। पीछे से सायरन बोलती है एज अ इल्यूजन काइंड ऑफ, कि तुम इतने ज्यादा सरप्राइज क्यों नहीं हो, क्या तुम ऑलरेडी 8 गेट्स ऑफ हेल में आ रखे हो, तुम्हें इसके बारे में ऑलरेडी पता है। जेवन बोलता है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो मैंने ऑलरेडी पहले से एक्सपीरियंस कर रखी है। और तब हमारी सायरन बताती है, सीरियसली चलो अच्छा है तुम्हारे लिए, लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाली है। जो 8 गेट्स ऑफ हेल तुमने एक्सपीरियंस किया था ना, वो एक फेक 8 गेट्स ऑफ हेल था। अब तुम्हें पता चलेगा एक्चुअल होता क्या है, क्योंकि जो रियल 8 गेट्स ऑफ हेल है वो एक ऐसी स्किल है जो ओरिजिनली बनाई थी एक मेयर ने, मतलब ये एक मेयर की ही स्किल है। तो जाहिर सी बात है एक मेयर उसे अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा। और हम देखते हैं पहला गेट खुलता है, बहुत सारे ऐसे वहां से हवा आने लगती है, सामने से एक बहुत बड़ा बीस्ट निकलता है। फर्स्ट गेट खुलता है गेल हेल, उसे डिस्ट्रॉय करता है, ऐसे धीरे 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 गेट्स को डिस्ट्रॉय करता हुआ जाता है हमारा जीवन। फोर्थ गेट पे पहुंचता है जो होता है ब्लैक चेन हेल, वहां से बहुत सारी चेन्स निकल रही होती हैं, उन चेन से बेचारा जीवन लड़े जा रहा है, नॉन स्टॉप फाइट किया जा रहा है, बैटल किया जा रहा है, वो चेन्स रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। नेक्स्ट गेट पे पहुंचता है, ऐसे धीरे धीरे करते करते 6th गेट पे पहुंच जाता है जो कि होता है फ्रॉस्ट हेल। फ्रॉस्ट हेल से बहुत बड़ा डीमन निकलता है, वही आइस वाला, काइंड ऑफ वैसा ही जैसे हमने बहुत स्टार्टिंग में देखा था। उसे हमारा जीवन अपनी स्वॉर्ड यूज करके बहुत ही इजीली मार देता है। और इन सारे गेट्स को ना वो बहुत आसानी से, बहुत ही आराम से डिस्ट्रॉय करता हुआ ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा होता है सारे के सारे गेट्स में, क्योंकि 8 है, अभी तो ये 6 पे पहुंचा है। जैसे देख के स्टिल हमारी सायरन बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है। सायरन इज लाइक, क्या तू
ह्यूमन ही है ना एक्चुअल में। मेरे को कभी कभी समझ में नहीं आता कि तू है कौन सीरियसली। सामने से जीवन बोल रहा था क्या तुम्हारी ट्रिक्स अभी खत्म हो गई हो तो अभी चलें, अब अपना काम करें, अब नहीं करें, या फिर कुछ और भी रह गया तुम्हें दिखाने के लिए। सैन स्माइल करके बोलती है वैसे मैं एडमिट करती हूँ कि तू इनक्रेडिबल तो है फॉर श्योर, लेकिन जो नेक्स्ट अटैक होने वाला है वो तेरे लिए हद से ज्यादा टफ होने वाला है। एक साथ पीछे से बहुत ज्यादा ऐसे एनर्जी मिट होने लगती है। जीवन इज लाइक अब ये क्या है, जीवन टर्न करता है, जीवन के सामने एक बहुत ही ज्यादा बड़ा गेट दिखता है। ये बेसिकली 7th गेट है, गेट ऑफ हेल का, और इसके कलर से पर्पल, डार्कनेस, ब्लैकिश, इससे ही तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये गेट काम क्या करेगा या फिर ये किसको रिजेंबल करता है। ऐसे गेट की तरफ टर्न करता है हमारा जीवन, उसकी तरफ चलता हो जाता है। धीरे 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 वो गेट खुलता है, सामने से ना ऐसे लिक्विड काइंड ऑफ पानी काइंड ऑफ आने लगता है। धीरे 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 हल्का 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 पानी आता है, स्क्रीन ब्लैक होती है और हम अगले सीन में देखते हैं हल्के हल्के पानी से एक साथ ऐसे बाढ़ सी आती है। उस गेट को खुलते ही बहुत सारा पानी एक साथ उड़ता हुआ आता है जेवान की तरफ। और तुम सोच रहे होगे इस गेट में से बस पानी ही निकल रहा है क्या? नहीं, क्योंकि जेवान पानी की तरफ देखता है, नीचे की तरफ देखता है और जेवान के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे नीचे अपने ही बंदे दिख रहे होते हैं, मरे हुए ऐसे बॉडीज तैर रही हैं पानी में। इसलिए ये सब क्या है, ये क्या हो रहा है? जेवान के ऐसे हक्का बक्का जेवान के होश उड़ चुके हैं। सामने उस गेट के एकदम टॉप पे बैठी हुई है वो, एंड शी इज लाइक इवन तू भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने वाला है, क्योंकि तब से 8 गेट्स ऑफ हेल ये स्किल बनाई गई है ना। लाइक जिस दिन से इस स्किल को क्रिएट किया गया है उस दिन से लेकर आज तक एक बंदा ऐसा नहीं हुआ है जो 7th गेट को पास कर सका हो। मतलब 7th गेट को कोई आज तक क्लियर ही नहीं कर पाया है। और ऑब्वियसली ये स्किल बहुत टाइम पुरानी है, एक मेयर ने बनाई थी ये स्किल। और हम देखते हैं अगले सीन में, क्योंकि गेट तो ओपन ही है, हम देखते हैं पानी आ चुका है, उनमें डेड बॉडीज पड़ी हुई आ रही है उसके साथियों की। सामने से ना और लोग चलते हुए आ रहे होते हैं, सामने से बंदा बोल रहा होता है तुम, और हम देखते हैं वो कोई और नहीं जेवान ही है। जेवान की अलग 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 बॉडी सामने से चलती हुई आ रही हैं। वो सामने से बोल रहा होता है तुम कौन हो, और हम देखते हैं जेवान की वो मतलब जो सामने से चलता हुआ रहा उसके चोट लगी हुई है। तो मैं याद हो तो सेम ही चोट उसकी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लगी थी, तब वो टावर ऑफ नाइटमेयर्स में लड़ रहा था, मुलाक वाले टावर ऑफ नाइटमेयर्स में, जिसे देख के जेवान के होश उड़ जाते हैं कि क्या हो रहा है ये। हमें बताया जाता है 7th गेट का नाम, 7th गेट का नाम है सेल्फ हेल, और ये बहुत 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 इंटरेस्टिंग करने वाला है यहाँ से इस स्टोरी को। और हम देखते हैं सिर्फ एक ही बॉडी नहीं आई है, मतलब सिर्फ ना तो एक बॉडी आई है ना ही 3 बॉडी आई है जो अभी हमें फ्रेम में दिखी है, सारे के सारे जेवान की करंट बॉडी नहीं। जेवान छोटा, जेवान बच्चा, जेवान 10 साल का, जेवान 15 साल का, जेवान 20 साल का, अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग टाइम से जेवान की डिफरेंट बॉडीज आ रखी हैं। और सब जेवान ही चलते हुए आ रहे हैं वो गेट में से। जब जेवान हमारा आर्मी में था तब का जेवान चलता हुआ आ रहा है, अलग अलग बॉडीज चलती हुई आ रही है सामने से। इसलिए क्या हो रहा है ये सब तो मैं ही हूँ डिफरेंट टाइम से, ये लोग ऐसे क्यों आ रहे हैं, क्या हो रहा है ये? सामने से वो चलते हुए आ रहे हैं, चलते हुए आ रहे हैं, चलते हुए आ रहे हैं। जीवन इज लाइक नहीं भाई ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। जीवन अपना शॉट उठाता है, जीवन इज लाइक कुछ भी हो अटैक तो करना ही पड़ेगा ना। जीवन अपनी शॉट उठाता है अटैक करने के लिए, और जैसे ही इधर से हमारा जीवन शॉट आता है, सामने से जो उसकी बॉडी चलती हुई आ रही है वो भी अपनी शॉट उठा देती है, डिट्टो सेम ही फॉर्म में, डिट्टो सेम ही तरीके से, डिट्टो सेम ही टेक्निक यूज करते हुए जो भी एट दिस मोमेंट हमारा जीवन यूज कर रहा है, जिसे देख के जीवन सरप्राइज जाता है। जीवन इज लाइक अरे ये क्या है? और हम देखते हैं सिर्फ एक ने नहीं 3-4 बंदों ने सेम ही तरीके से तलवार उठाई है जैसे हमारे जीवन उठा रखी है, डिट्टो सिमिलर तरीके से। जीवन इज लाइक ये लोग सिर्फ मेरे जैसे दिखते नहीं है, ये लोग मेरे जैसी टेक्निक को भी यूज कर सकते हैं, वही थ्रस्ट नाम की टेक्निक को। और उसके साथ साथ ये लोग मेरी ही तरीके से एक्ट कर रहे हैं, मेरी ही तरीके से डिसीजन बना रहे हैं, क्योंकि हमारा जीवन भी इसी तरीके से एक्ट करता है। जीवन सोच रहा होता है ये लोग एट दिस मोमेंट मुझे एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूं मेरे पे अटैक करने से पहले, इसीलिए लोग वहां पे एकदम अपने स्टैंस लेके खड़े हुए हैं, मेरे को जज करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूंगा, तब वो मेरे पे अटैक करेंगे। जो सेम हमारा जीवन हर बार करता है वही ये सब लोग कर रहे हैं। मतलब ये लोग ऐसे ही मिराज में क्रिएट किए गए नहीं है, ये लोग एक्चुअल में डिट्टो उसी तरीके से बिहेवियर पैटर्न है जो हमारा बिहेवियर पैटर्न जीवन का है। इन सब का भाई बिहेवियर पैटर्न है, जिसमें जीवन इज लाइक अगर ऐसा है तो मेरे पास कोई चॉइस है नहीं, मुझे सबसे पहले फर्स्ट मूव बनानी पड़ेगी, वरना ऐसे तो हम सभी एस्टिमेट करते रह जाएंगे। मुझे बैटल में एंगेज करना होगा इनकी टेक्निक के साथ, इन्हें टेक डाउन करने के लिए। ये सोचकर हमारा जीवन बहुत स्पीड से उड़ता हुआ आता है सामने से। सामने वाला बंदा भी सेम ही सिमिलर ही तरीके से अपनी शॉट देके मारता है हमारे जीवन में, जो लाइक जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। इनमें से सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिन्हें थ्रस्ट करना आता है बस, मतलब ये सब सिर्फ और सिर्फ थ्रस्ट पे थ्रस्ट किए जा रहे हैं, जिससे देखकर हमारा जीवन डॉज करता है और अपनी शॉट घुमाता है एक बंदे में, और वो शॉट उसमें बहुत बड़ा ऐसे चीरा सा मार देती है, उसका पूरा का पूरा टॉर्सो पोर्शन उड़ा देती है। और जैसे वो बंदे का वो पूरा का पूरा एरिया उड़ता है ना, उसमें से ना तो ब्लड निकलता है ना ही सोल ब्लड निकलता है, उसमें से निकलता है स्मोक, धुआं। और वो धुआं जैसे ही फैलने लगता है ना, वो धुआं हिट होता है हमारे जीवन को, जीवन की पूरी बॉडी कांप जाती है। जीवन क्या था ये? इस धुएं में कुछ तो है, क्या है ये? एक सेकंड, ये कोई नॉर्मल धुआं नहीं है। जीवन चलता हुआ जा रहा होता है और लोगों को मारने के लिए एक साथ जीवन के पीछे एक और बॉडी आती है, मतलब वही जीवन की ही बॉडी है पिछले टाइम की, लाइक एक और डिफरेंट टाइम की उसकी स्ट्रक्चर चलता हुआ आ रहा है पीछे से। जीवन इज लाइक लो, ये पीछे से आया उसे मारता वो, तभी हमारा जीवन टर्न करता है उस बंदे में, बहुत ही ज्यादा पावरफुल थ्रस्ट देके मारता है वो, उसका तो पूरा का पूरा टोर्सो उड़ा देता है वो। तो 2 बॉडी में 2 पार्ट्स में कट जाती है उसकी बॉडी, नीचे पैर और ऊपर धड़।
उसका ऊपर का पोर्शन उड़ता हुआ आता है उसकी बॉडी का, क्योंकि उसने ब्लास्ट मारा है, बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक किया एक साथ, तो ऊपर वाली बॉडी उसकी उड़ जाती है वहां में, और वो बॉडी ऊपर उड़ने के बाद नीचे आती है, जीवन के ऑलमोस्ट चेहरे के सामने आती है। डिट्टो, सोचो तुम अपना ही चेहरा देख रहे हो सामने खूनों में लथपथ और आधी बॉडी तुम्हारी कटी हुई ऐसे आ रही है सामने से, और उसे आवाज आ रही होती है रुको रुको, और हम देखते हैं वो जो बॉडी कटती हुई आ रही होती है नीचे गिरने से पहले पूरी की पूरी स्मोक में कन्वर्ट हो जाती है, वो धुआं धुआं होने लगता है। वो धुआं जैसे ही फैलने लगता है, जीवन देख रहा होता है क्या हो रहा है ये, वो आवाज उसे फिर से आती है, कॉर्पोरल जेवान मुझे माफ करना। अब ये हमें दिखाया जा रहा है एक बैक फ्लैश जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक अभी तक की अगर तुम देखोगे जेवान की स्टोरी में या फिर इस द वर्ल्ड आफ्टर द फॉल की जितनी भी अभी तक की स्टोरी चलती हुई आ रही है, उतनी स्टोरी के अंदर हमने जेवान का जो पास्ट रहा है, हिस्ट्री रही है, वो नहीं पता है हमें। अभी हम बस आगे बढ़ते जा रहे हैं, जेवान को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये वो है। अब हम देखने वाले हैं उसके पास्ट के बारे में, इसलिए मैंने बोला था काफी इंटरेस्टिंग है। सामने से एक बंदा बोल रहा होता है कॉर्पोरल जेवान मुझे माफ कर दो। वो बंदा ये बात बोलते बोलते रो रहा होता है गंदी तरीके से, उसके चेहरे पे खून लगे हुए हैं, और हम जीवान को देखते हैं। जीवान भी काफी ज्यादा ऐसे बड़ा नहीं है, यंग है वो भी, लेकिन उसके पूरे के पूरे ऐसे कपड़ों पे खून ही खून लगे हुए हैं, उसके मुंह पे खून लगे हुए हैं, और उससे सामने खड़ा हुआ एक बंदा बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो। और हम देखते हैं बंदा कौन है, हम एक बंकर सा देखते हैं, एक रूम सा देखते हैं काइंड ऑफ। तब हमारा जीवान आर्मी में था, ये तब का सीन है, उसका रूम देखते हैं। वहां पे जितने भी बाकी के आर्मी के बंदे होते हैं वो सब नीचे जमीन में मरे पड़े हैं उसके यूनिट के, और एक बंदा जो सामने से आया जिसके हाथ में गन ले रखी है उस बंदे ने, वो बंदा ही बोल रहा है जीवन से कि मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। जिसे देखता हुआ हमारा जीवन बोल रहा होता है एक सेकंड, ये तो मेरी ही मेमोरी है, एक ऐसी मेमोरी जो जस्ट तभी आई थी जब जस्ट तभी एकदम स्टार्ट हुई थी, तब मेरा टावर में एंट्री ली थी, उससे पहले मतलब टावर में एंट्री लेने से पहले ये उसकी मेमोरी है एकदम फ्रेश। सामने से बंदा बोल रहा होता है फिर से कॉर्पोरल जेवान मैंने सीरियसली बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, मैंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता है ये चीज है ना, अगर तुम मेरी जगह होते। और हम देखते हैं वो रोई जा रहा है गंदी तरीके से, बंदा रोई जा रहा है, उसके मुंह में खून लगा हुआ, मतलब इसी बंदे ने इन सबको मारा है, और वो मारकर रो रहा है जेवान के सामने कि तुम्हें तो पता है कि मैंने कितना ज्यादा हार्ड वर्क किया है, अगर तुम मेरी जगह होते। वो बोलता बोलता रुक जाता है, रो रहा है, वो अपनी आंसुओं को रोकता है, गन लेता है, अपनी मुंडी की तरफ पॉइंट करता है अपने गन को, और वो बंदा बोलता है कि थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जीवन बोलता है नहीं 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 फायर मत करना। जीवन चीखता हो जाता है उसके पास, और वो सामने बंदा फायर कर देता है, बुलेट नीचे गिरती है, उस बंदे का खोपड़ा उड़ जाता है, पूरा का पूरा खून बह जाता है चारों तरफ, पूरे के पूरे उस रूम के अंदर। उस बंदे ने अपने आप को मार लिया है। हुआ क्या है एक साथ, जेवान फिर नरेशन बताता है कि वो बंदा जिस बंदे ने अभी अपनी खोपड़ी उड़ाई ना, वो बंदा हमारे जीवान का सक्सेसर था और उसका काउंसलर भी था, और वो बंदा ना बहुत ही ज्यादा अनरीजनेबल हैरेसमेंट को फेस किया करता था जो उसके साथ डेली बेसिस पे हुआ करती थी आर्मी के अंदर। जो उसके प्रेडेसेसर्स थे, जितने भी एग्जीक्यूटिव्स थे, वो सब किया करते थे, और उन सबको इस बंदे ने मिडिल ऑफ नाइट आधी रात में जान से मार दिया था। मतलब अभी जो हम रूम देख रहे थे ना, वो सारे के सारे लोग जो मरे पड़े थे वो इसी बंदे ने मारा था, और इस बंदे ने इस वजह से मारा था क्योंकि इसका ये लोग हरेसमेंट किया करते थे अनरीजनेबल बहुत ज्यादा। उसने मार दिया, ठीक है, रूम में बचे 2 बंदे, उसने अपने आप को भी मार लिया। अब तो सिर्फ जेवान ही बचा है ना, इसीलिए हम देखते हैं जेवान अपने एकदम ऐसे यूनिफॉर्म में बैठा हुआ है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं। जेवान नरेशन में बताता है कि मैं इकलौता बंदा था जो पूरी की पूरी यूनिट में सर्वाइव किया था, क्योंकि पूरी यूनिट के बंदों को उसने मार दिया था आधी रात में, और उसने अपने आप को मार लिया, तो यूनिट में तो फिर यही बचा ना बस। और जितने भी लीडर्स थे, प्लेटून लीडर्स थे, बटालियन लीडर्स थे, वो सबको रिप्लेस कर दिया गया था, और इसे एक्विट कर दिया गया था। अब इसे एक्विट किस बेसिस पे किया गया था, मतलब इसे छोड़ दिया गया था, बाइज्जत बरी कर दिया गया था। बेसिकली इसे छोड़ क्यों दिया गया था, क्योंकि इसके ऊपर जो सस्पिशन आया भी था ना, वो इसके अगेंस्ट प्रूव हो गया था, क्योंकि एक डायरी नोट मिला था उसी बंदे का जिसने उन सबको मारा था, जो अभी सॉरी बोल रहा था जेवान से। उस बंदे का एक डायरी नोट मिला था, उसे ना हर किसी बंदे ने हरेस किया है सिवाय जेवान के, तो उस बेसिस पे हमारे जीवन को छोड़ दिया गया था कि उसने सबको मार दिया और अपने आप को मार लिया है। लेकिन स्टिल हमारे जीवन को 15 दिन के लिए जेल में डाल दिया जाता है, और ये सीन हम देखते हैं, वो जेल में ही पड़ा हुआ है यूनिफॉर्म में, और वो बस यही सोचे जा रहा होता है जीवन कि मैं उसे बचा सकता था, मैं उसे बचा सकता था। जीवन बताता है फिर नरेशन के अंदर, वो शायद स्टार्ट था तब मैं उस सिस्टम को बहुत ज्यादा हेट करने लगा था, जिस सिस्टम में मैं नॉर्मल में रह रहा था। तब तक मैं इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, मतलब जो टावर ऑफ नाइटमेयर्स की दुनिया है, इस दुनिया में, इस केओस में, या फिर फलाना ये सब जो दुनिया भर की चीजें, इल्यूजन ट्री, ये वो, इस सब सिस्टम में या फिर इस दुनिया में आया भी नहीं था ना, उससे पहले भी मैं उसे बहुत ज्यादा हेट किया करता था। जीवन बोलता है शायद मैं वो दुनिया, वो जो सिस्टम था, वो मैं ऑलरेडी जी रहा था। और हम देखते हैं वो अपनी एक और बॉडी को काटता है, जैसे उस बॉडी को काटता है उसमें से स्मोक निकलता है, फिर उसकी स्टोरी, उसकी एकदम हिस्ट्री सी आने लगती है, उसकी बैक स्टोरी घूमने लगती है चारों तरफ। और जीवन बताता है मैं एक ऐसे ही वर्ल्ड में जिया हूं जहां पे वो जो सिस्टम है, जो पावरफुल लोग होते हैं वो सप्रेस ही करते हैं इंडिविजुअल्स को, जो कमजोर लोग होते हैं उन्हें सप्रेस ही किया जाता है, जो कि एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में होता भी है और बहुत गंदी तरीके से हो भी रहा है आज की ही डेट में। ये सब सोच रहा होता है हमारा जीवन। जीवन इज लाइक नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इन सबको मार के ही रहूंगा। वो ऐसे बढ़ता हो जा रहा है, और जिस जिस बॉडी को, मतलब मैंने जस्ट बताया ना, अलग अलग टाइम से है सामने जो बॉडी आ रखी है, जिस जिस बॉडी को जीवन मारता जा रहा है ना, उसका एकदम बैक स्टोरी पूरी की पूरी उसे हिट होती जा रही है, सारी की सारी मेमोरीज उसे हिट होती जा रही है। अगले बंदे को मारता है, एक और उसे आवाज आती है जीवन, ये शायद उसकी मदर होगी, खैर
वो आगे मूव करता है, एक और अपनी बॉडी को काटता है, उसे अपने स्कूल के जो जितने भी दोस्त हुआ करते थे वो सारे के सारे याद आते हैं, एक और बॉडी को काटता है, फिर से धुआं निकलता है, फिर से उसे और भी ज़्यादा मेमोरी याद आती है टावर ऑफ नाइटमेयर्स की। टावर ऑफ नाइटमेयर में जितने भी सारे लोग थे, उसके कॉमरेड्स थे, उसका दोस्त था, सबकी याद आती है। फिर छोटा सा बच्चा दिखता है उसे रोता हुआ, जीवन उसके पास जाता है उसे जान से मारने के लिए, उसमें से धुआं निकलने लगता है, सारी की सारी मेमोरीज हमारे जीवन को हिट होने लगती हैं एक के बाद एक के बाद एक। और एक साथ हम देखते हैं वो जो बच्चा, लास्ट वाला जो बच्चा था, वो उसकी एकदम ऐसे जहाँ से उसने मारा था वहां से तो धुआं निकले जा रहा है, उसके पैरों में से धुआं निकले जा रहा है, वो बंदा जमीन में पड़ा हुआ, उसके आंखों में ऐसे आंसू हैं उस बच्चे के। वो बच्चा मतलब वो कोई और नहीं है तो जीवन ही, वो जीवन के यंगर सेल्फ, वो बच्चा बोल रहा होता है तुम कौन हो। और ये बात सुनकर उस बच्चे के मुंह से जीवन बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है, और वो जो इतनी सारी मेमोरीज एक साथ उसके बार बार हिट करती जा रही थी नॉन स्टॉप, लाइक लिटरली स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जिस बंदे को मारता जा रहा है वो सारे के सारे इसी के पुराने फॉर्म है, तो अलग अलग मेमोरीज की बॉडी में हिट होती जा रही है। हम पहली बार अपने मेन कैरेक्टर जीवन की आंखों में, यहाँ पे तुम देख सकते हो आंसू हैं, पहली बार उसकी आंखें में एकदम ऐसे पानी सा रखा है। जीवन उस बच्चे के पास जाता है, जीवन बोलता है मैं, ये बोलता है वो बच्चे के पास जाता है, उसकी गर्दन फाड़ देता है वो बीच में से जान से मारने के लिए। और हम देखते हैं जीवन की आंखों में से पानी बहे जा रहा है, आंसू बहे जा रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है इसे। इतने में पीछे से सायरन बोलती है, वैसे कैसा फील हो रहा है 8 गेट्स ऑफ हेल का एक्सपीरियंस कैसा है तुम्हारा? अवेकन ना, ये बोलते हैं ना सेल्फ सरेंडर करना, एक नई एग्जिस्टेंस के लिए तुम्हें भूलना होगा अपने ओरिजिनल सेल्फ को, ओरिजिनल जितनी भी अभी तक तुम्हारा पास है तुम्हें वो भूलना होगा, यही बोलते हैं ना अवेकनर लोग, तुम लोग यही बोलते हो ना। इसीलिए जितने भी अवेकनर्स होते हैं ना उनके लिए एक्सपीरियंस करना सेल्फ सरेंडर, वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं 8 गेट्स ऑफ हेल के लिए, क्योंकि ये सब चीजें ये एक तरीके से सरेंडर कर चुका था ओरिजिनल सेल्फ को, लेकिन ये सब चीजें हिट हुई हैं दोबारा हमारे जीवन के लिए। सायरन बताती है इवन जो मेयर्स होते हैं ना वो तक अपनी खुद की जान ले लेते हैं, अपने आप को अपने हाथों से नहीं मारते, जैसे जिस तरीके से अभी हमारे जीवन ने अपने आप को ही मारा ना, इसी के तो वो यंगर सेल्फ थे जो इसने भी अपने आप को मारा है। सायरन बताती है इवन जो बहुत ही पावरफुल मेयर्स होते हैं वो तक सुसाइड कमिट कर लेते हैं, लेकिन मार नहीं पाते हैं, क्योंकि वो लोग अपने खुद के ईगो को हैंडल नहीं कर पाते हैं जो इतना बड़ा हो चुका है विद टाइम। लेकिन तुम ह्यूमन, और एक साथ हम देखते हैं बाहर बहुत तेज आवाज आ रही होती है, चुंगी बोल रहा है अबे उठो बे क्या कर रहे हो, अबे सेंसेस में आप बच्चे क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं चुंगी वहां नॉन स्टॉप लड़े जा रहा है बेचारा अकेला, वहां ये दोनों ऑलमोस्ट बेहोश हो रखे हैं, अनकॉन्शियस हो रखे हैं, जेवान भी हो रखे हैं और मेयर भी हो रखी है पीछे, दोनों ही अनकॉन्शियस हो रखे हैं। चुंगी लड़े जा रहा है, इन दोनों को बचाने की कोशिश कर रहा है, वैसे तो वो जेवान को ही बचा रहा है। जेवान इज लाइक अबे उठ सोए जा, सोता रहेगा क्या। सायरन बोलती है वो ईगोज जो तुम भूल जाते हो सेल्फ सरेंडर करने के बाद, उनका वापस आना टाइम में, तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे, यही तो मेन चीज होती है। फिर हमारा जेवान नरेशन में बताता है कि ये वो मेमोरीज हैं जो मैंने अपने बॉडी से, अपनी याददाश्त से बाहर निकाल के फेंक दी थी सेल्फ सरेंडर के टाइम पे, लेकिन ये जगह जहां पे मैंने अपने आप को मारा है आगे बढ़ने के लिए, वहां सामने उस गेट से आवाज आ रही होती है तुम कौन हो, तुम कौन हो। उसमें भी हमारा जेवान रोते हुए, उसकी आंखों में से आंसू बहे जा रहे हैं, वो बोल रहा होता है मैं ऐसे बस बोल ही नहीं पा रहा ना वो बेचारा, कुछ सारी की सारी मेमोरीज घूमे जा रही हैं उसके दिमाग में, टावर ऑफ नाइटमेयर्स की, उसके पूरे के पूरे जीवन की सारी की सारी मेमोरीज घूमे जा रही हैं। जेवान बोलता है कि ये प्लेस, ये जगह वाकई में हेल है। एक साथ उसकी आंखें ऐसे बंद होने लगती हैं। जीवन इज लाइक मेरी बॉडी इतनी ज्यादा हैवी कैसे फील कर रही है और मैं कुछ देख क्यों नहीं पा रहा हूँ। एक साथ हम हल किसी और डिफरेंट मेमोरी में पहुंचते हैं। केमैन बोल रहा होता है मास्टर चुंगी दद्दू ये एक्चुअल में एग्जैक्टली अवेकनिंग होती क्या है। जीवन सामने देखता है। जीवन इज लाइक केमैन। चुंगी बोल रहा होता है कि अवेकनिंग बेसिकली किसी भी चीज को देखना, देखने को सीखना होता है, मतलब तुम अच्छे से देखो, लर्निंग टू सी, सिंपल। अवेकनिंग एक ऐसी एबिलिटी होती है जिस एबिलिटी को यूज करके तुम पूरी दुनिया को उसके ट्रू सेल्फ में देख पाओ। जीवन सामने उन दोनों की बातें सुनते हुए सोच रहा होता है ओके ये शायद वो मेमोरी है तब मैं और दद्दू साथ में मिलकर सिखा रहे थे, टीच कर रहे थे केमैन को अवेकनिंग के बारे में। खैर दद्दू आगे बताता है कि एक अवेकनर जो होता है ना वो वैल्यूज को बहुत ही अच्छी तरीके से देखता है, ट्रू वर्ल्ड की वैल्यूज तो छोड़ो, जो इस दुनिया के छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, जिन पार्टिकल्स को मिलकर ये दुनिया बनती है, एक अवेकनर उन पार्टिकल्स तक को देखता है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ अडेप्टर्स की, अडेप्टर्स एक ऐसा डेटा जो उन्हें दिख नहीं रहा है, वो बस उसे रीड करते हैं, सिंपल कि उसका ये डेटा होगा, उसका ये डेटा होगा, बात खत्म। वो उसे ना समझते हैं ना ही उसे समझने की कोशिश करते हैं, और वो सारी की सारी चीजों को बहुत ही डिफरेंट तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, जितना एक्चुअल में चीजें हैं उस तरीके से नहीं। और यही स्टेज होती है सेल्फ सरेंडर नाम की। हाँ ये जो बार बार आ रहा है ना सेल्फ सरेंडर जो मेंशन है अवेकनिंग के अंदर। हालांकि उसके बदले में अगर तुम अवेकनर बन जाते हो तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा निगलेक्ट का। सारी चीजों को तुम अपने पास तो रख नहीं सकते हो, तुम्हें निगलेक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम्हारी आंखों के सामने इतनी सारी चीजें होती है ना, लाइक तुम खुद सोचो पूरी दुनिया को तुम पार्टिकल बेसिस पे देख सकते हो, तुम्हारा दिमाग नहीं फट जाएगा। लाइक वो काइंड ऑफ सिनेरियो जो लूसी मूवी अगर तुमने देखी हो उसमें काइंड ऑफ हुआ था ना, उसके साथ के सारी की सारी चीजें, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन बढ़ती जा रही थी कि वो अलग ही स्टेट में चली गई थी माइंड में। तो वही हमारा चुंगी बस समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन तुम लाइक लिटरली माइन्यूट पार्टिकल बेसिस पे पूरी दुनिया को कंसीडर कर रहे हो, समझ रहे हो, तो तुम तो पागल ही हो जाओगे ना। पागल छोड़ो, सबसे पहले तो तुम अंधे हो जाओगे इतनी सारी इंफॉर्मेशन देखते देखते।
इसी वजह से तुम्हें निगलेक्ट करना सीखना होगा। और जीवन ये सारी की सारी बातें सुन रहा होता, जीवन को हिट करते बाद जीवन इज लाइक ओ तो हमारी दद्दू ये कहना चाह रहे थे निगलेक्ट बोलकर। अब समझा मैं। जीवन बोल रहा होता है जो लोग बहुत ज्यादा देखते हैं ना वो बहुत जल्दी अंधे हो जाते हैं, और एक बंदा जो बहुत ज्यादा सुनता है वो बंदा एकदम डिसेंसिटाइज्ड हो जाता है, मतलब सेंसिटिवनेस उसकी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वो बार बार डेली बेसिस पे रेगुलर बेसिस पे बहुत कमियां, बहुत ही गलतियां, बहुत ही एकदम हार्ड से सारी की सारी चीजें सुनता जा रहा है, तो वो एकदम सेंसिटिव लेवल उसका बहुत कम हो जाएगा। जिसमें जीवन सोच रहा होता है लेकिन इस सब से क्या फर्क पड़ता है एट द एंड ऑफ द डे। मैं एट दिस मोमेंट इतना आगे आ चुका हूं और ये सब मैंने ऑलरेडी बेस्ट कर तो दिया, मेरा ये बेस्ट था, मैं इतना आगे आया हूं, ये मेरा बेस्ट है, कोई और बंदा यहाँ पे आ नहीं सकता। जो मैं डेली बेसिस पे सोचता होता हूँ रात के टाइम में, जैसे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में यही चल रहा है, सेम थॉट चल रहा है जो अभी जीवन ने बोला है कि मैं एट दिस मोमेंट खुद इतना आगे आ चुका हूँ, या फिर मैं खुद इतना ज्यादा पुश कर चुका हूँ अपने आप को, मैं ऑलरेडी अपना बेस्ट कर चुका हूँ, अब क्या ही फर्क पड़ता है। इट इज लाइक मैं भाई पिछले 6 महीने से डेली बेसिस पे लॉन्ग वीडियोस डाले जा रहा हूँ, 40-45 मिनट की, जो मेरे से पहले आज तक किसी क्रिएटर ने नहीं डाली है, और मेरे को नहीं लगता कोई डालेगा भी, कोई पागल नहीं है भाई। मैं तो कह रहा हूँ अगर कोई डाल भी रहा है मत डालो। ये पागलबंदी मत करना। द थिंग इज अब मैं इतना एक्सट्रीम कर चुका हूँ तो अब क्या ही करना ना, क्या ही फर्क पड़ रहा है। उस स्टेट में मेरा माइंड रहता है। और अगली लाइन आती है, एक्चुअली मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हार्ड टाइम बहुत सारी चीजें गुजर रही हैं। वो एक डायलॉग होता है ना, इट्स ओके नॉट टू बी ओके। अगर तुम ठीक नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी ठीक है अगर तुम ठीक नहीं हो, बस तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना होगा। अगर तुम इतना हार्ड वर्क करो कोई नहीं, एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली, बात खत्म। अब आई डोंट नो तुम में से इस लाइन को कितने लोग समझे होंगे या फिर आज से 5 साल बाद 10 साल बाद समझोगे, बट दिस इज वन ऑफ द क्रेजीएस्ट लाइन जो अभी तक ड्रॉप करी गई है द वर्ल्ड आफ्टर द फॉल की इस नोवेल के अंदर। हमारा जीवन की एक साथ आंखें खुलती है और वो अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, तारे टूट रहे हैं भाई उसके सामने, अजीब ही दुनिया में पहुंच रहा है। क्या हो रहा है ये, उसके सामने सारी की सारी मेमोरीज फ्रेश करने लगती हैं। जब हमारा गोर्गोन फोर्ट्रेस मास्टर, जो पिछला गोर्गोन फोर्ट्रेस मास्टर था जिसने हमारे जीवन को इतनी ज्यादा पावर दी थी, जिसकी वजह से इतना स्ट्रांग है, उसकी मेमोरी हमारे चुंगियों के साथ, दद्दू के साथ मेमोरी, सारी की सारी मेमोरीज घूम रही होती है। जीवन देख रहा होता है, जीवन इज लाइक ये क्या हो रहा है, मैं हूँ कौन। और जीवन ये सब सोचता हुआ अपना स्वॉर्ड में बहुत ज्यादा टाइटली पकड़ता है। जीवन इज लाइक मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है मैं यहाँ पर हूँ। जितनी भी काउंटलेस मेमोरीज हैं जो मैं भूल गया था अपनी ट्रेनिंग के अंदर, अपनी जो थ्रस्ट की ट्रेनिंग कर रहा था, जो मैंने 2000 साल तक करी थी। इंटरेस्टिंग, मैंने जो बोला था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि 1000 साल उसने बोला था, काफी सारे लोगों ने बोला भाई 1000 नहीं 2000, भाई 1000 नहीं 2000 है। अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, लंबी लंबी सांस ले लिया करो, जो चीज आगे आएगी मैं उसे आगे समझा दूंगा। ये पता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 1000 बोला गया था, ये 2000 है। वो 1000 उसने एक रैंडम नंबर बताया था, ये 2000 उसने कंप्लीट बताया। लाइक कीमैन के साथ उसने 200 साल बिताए, ऊपर उसने 3rd फ्लोर पे कितने साल बिताए, उसने 1st फ्लोर पे कितने साल बिताए, ये हो गया उस टावर का। उसने इनके अलावा कितनी अभी तक ट्रेनिंग करी है, वो सबको कंबाइन करके उसने यहाँ पे बोला है 2000 साल टोटल की बात हो रही है। जीवन बोलता है कि मेरी जितनी भी काउंटलेस मेमोरीज थी जो मैं भूल गया था, तब मैं ट्रेनिंग कर रहा था 2000 साल। द थिंग इज हमारे लिए तो ये पिछला एपिसोड में था ना, हमारे लिए तो 2 दिन पहले की बात है। जीवन के लिए 2000 साल गुजर चुकी है भाई। तुम खुद सोचो, तुम आज से 5 साल बाद 10 साल पुरानी चीजों को याद रखते हो? तुम्हें कुछ याद भी आज से 10 साल पुरानी चीज, मतलब डॉट टू डॉट हर एक दिन की सारी चीजें याद हो? कुछ भी याद नहीं होगा ना। बहुत ही मेजर कुछ तुम्हारी लाइफ में होगा वही याद रहता है बस। आइदर इट इज पॉजिटिव, आइदर इट इज नेगेटिव, कोई मेजर होगा वही याद रहता है बस। इसे 2000 साल हो चुके हैं भाई। कहां से याद रहेगा? तो इसलिए जो इतनी सारी मेमोरीज एक साथ इसे हिट हुई है, इसलिए इसको इतना ज्यादा रोना आया था अभी। जो लाइक इतनी सारी मेमोरीज मैं भूल गया था अपनी ट्रेनिंग के अंदर, सारी की सारी कनेक्शंस, इतनी सारी काउंटलेस मेमोरीज के अंदर यही हूं मैं, जो मैं अपने आप को भूल गया था। उसने एटलीस्ट फाइनली अपने आप को डिस्कवर तो किया। और ये जैसे ही वो सोच रहा होता, एक साथ वो रियल वर्ल्ड के अंदर आता है। रियल वर्ल्ड इन द सेंस वो 8 गेट्स ऑफ हेल के अंदर आता है। वहां से साइरन बोल रहे होते ये क्या चल रहा है, ये 7th गेट। और हम देखते हैं सारे की सारी जितनी भी बॉडीज होती है ना हमारे जीवन की, और भी डिफरेंट बॉडीज, वो सब के सब ऐसे स्मोक स्क्रीन में धुआं बनने लगती हैं, सारी की सारी चीजें ऐसे डिमोलिश होने लगती हैं, पानी खत्म होने लगता है। साइरन लाइक ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? और एक साथ उसके मुंह में ऐसे उल्टी सी आती है उसे, और मुंह देखती है, उसके मुंह में से सोल बड़ा आ रहा होता है। एक सेकंड, क्या हो रहा है? ये रिबाउंड पड़ा है मुझे, मतलब उल्टा इस पे ही इंपैक्ट पड़ गया है। और हम देखते हैं जीवन की अपनी आंखें बंद होती हैं, जीवन अपनी आंखें खोलता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, सामने से साइरन बोल रही होती है ये चीज इम्पॉसिबल है, मैं खुद 2000 से ज्यादा साल जी चुकी हूं। अब अगर टेक्निकली देखा जाए तो हमारा जीवन भी 2000 साल से ज्यादा जी चुका है, लेकिन नॉन टेक्निकली उसकी एज अभी नहीं हुई है, उसकी एज अभी 60 साल की है बस। उसने मुश्किल से 1-2 हफ्ते तो बिताए ही हैं केओस के टाइम के अकॉर्डिंग उस टावर के अंदर। बस साइरन बोल रही होती है भाई 2000 साल से ज्यादा जी रखी हूं मैं, ये चीज इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और हम देखते हैं पूरा का पूरा वो जो गेट होता है 7th गेट पूरा डिमोलिश हो चुका है, खत्म, टाटा बाय बाय, टूट चुका है, गंदी तरीके से बिखर चुका है, पीसेस में बिखर चुका है वो। जीवन अपनी आंखें खोल खड़ा हुआ है। जीवन इज लाइक बियॉन्ड सेल्फ सरेंडर। अब अगला कीवर्ड क्या है? ये इंटरेस्टिंग बात पता है किस लिए? सेल्फ सरेंडर। अभी तक हमारा जो चुंगियो था ना, जितनी बार हमें सेल्फ सरेंडर के बारे में उसके मुंह से हमने सुना है, उसने हर बार यही बोला है फाइनल स्टेज ऑफ अवेकनिंग है सेल्फ सरेंडर, फाइनल स्टेज ऑफ अवेकनिंग है सेल्फ सरेंडर। मतलब हमारे जीवन ने सेल्फ सरेंडर एट दिस मोमेंट अचीव कर लिया है, फाइनल स्टेज एकदम अवेकनिंग का करंटली। लेकिन हमारा जीवन यहाँ फाइनल स्टेज पे खड़े होने के बाद भी पता क्या बोल रहा है? अब अगला कीवर्ड क्या है, नेक्स्ट स्टेज कौन सी है, कहां जाना है? अब आगे के बारे में ऑलरेडी सोचने लग गया है, जबकि फाइनल स्टेज है अभी तक के लिए।
वो तो आगे पता चलेगा। जीवन इज लाइक बेटर यही रहेगा, अभी मैं जो इस जगह में फंसा हूँ पहले यहाँ से तो बाहर निकलूं। और हम देखते हैं 7th गेट टूट चुका है और अब लास्ट फाइनल 8th गेट आता है। फाइनली चलो 8th गेट पे तो पहुंचे हम लोग। जैसे वो उस गेट के पास पहुंचता है, उस गेट पे वो हाथ रखता है, अजीबोगरीब ऐसे चैंट होने लगता है, वो पूरी गेट में से रोशनी निकलने लगती है, वो गेट अपने आप खुलने लगता है। और जैसे वो गेट खुलता है वहां अंदर बाहर अलग सफा चट साफ कुछ भी नहीं है, एकदम एम्प्टी, कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, होराइजन तक नहीं दिख रहा है इसमें। जीवन इज लाइक ये क्या है, यहाँ तो आसपास कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा कंप्लीट एम्प्टीनेस है चारों तरफ। और एक साथ वहां ऊपर ना आसमान में जो तारे होते हैं जो ऐसे स्प्रिंकल कर रहे हैं, वो चमकते चमकते ऐसे कुछ वर्ड्स लिख रहे होते हैं। वो धीरे धीरे जो वर्ड्स लिखे जाते हैं, ये अपनी अवेकनिंग की पावर को यूज करता है हमारा जीवन, क्योंकि ऑब्वियसली अवेकनिंग की पावर को यूज करके क्वेश्चन को यूज करके समझ सकता है ना। वो जो चमक रहे होते हैं उनसे ये वर्ड्स कैलकुलेट होते हैं, वर्ड्स बनते हैं और इसकी एबिलिटी बताती है। वो वर्ड्स में लिखा होता है कि मैं तुम्हें एक ट्रिवियल स्टोरी बताना चाहता हूँ। जो बंदा सारे के सारे गेट ऑफ हेल को पास कर चुका है ना, उस बंदे को मैं एक बहुत ही ट्रिवियल स्टोरी बताना चाहता हूँ। इसलिए ये क्या है, कहीं ये उस बंदे ने, मतलब जिस बंदे ने 8 गेट्स ऑफ हेल बनाए थे, क्रिएट किए थे, उसने एक मैसेज तो नहीं है जो छोड़ रखा है। मतलब जो भी बंदा सारे के सारे 8 गेट्स ऑफ हेल में से 7 गेट्स को क्रॉस कर लेगा, 8th गेट में ये बंदा अपना कुछ मैसेज देगा, ऐसा कुछ तो नहीं कर रखा है उसके क्रिएटर ने, जिसने भी ये 8 गेट्स ऑफ हेल बनाए होंगे। खैर सारे के सारे लिखी आ रही होती है चीजें। जीवन सोच रहा होता है कि आगे लिखिए सर, क्या लिखोगे आप, क्वेश्चन एबिलिटी को यूज करता है वो। आगे लिखाता है, मुझे आज भी अच्छी तरीके से याद है वो दिन, वो पहला दिन अबिस एक्सपीडिशन के डिपार्चर का, जिसे सुन के जवान के होश उड़ जाते हैं। जेवान इज लाइक अबिस एक्सपीडिशन के पहला दिन, क्या हो रहा है ये। और अगली लाइन लिखी हुई आती है एकदम गूज़बम्प मोमेंट कि मैं हूं मुलाक, ये है मेरा रिकॉर्ड, मेरे फेलियर का रिकॉर्ड। इसका मतलब एक तो भाई ये मुलाक भाई क्या क्या कर रखा है इसने द वर्ल्ड आफ्टर द फॉल के अंदर। जो टावर ऑफ नाइटमेयर्स ओरिजिनल था वो इसने बनाया था, पूरे के पूरे केओस में जितनी चीजें हो रखी थी वो इसने करी थी। उसके बाद अबिस एक्सपीडिशन हुआ था वो मुलाक ने किया था। अबिस एक्सपीडिशन का जो कैप्टन बना था वो मुलाक बना था। उसके बाद फ्रूट्स तक उसने तोड़े थे। उसके बाद अभी ये जो हमें पता चल रहा है 8 गेट्स ऑफ हेल, क्योंकि 8th गेट में जो लिखा हुआ आ रहा है उसी बंदे ने लिखा है ना, जो जिसने इन 8 गेट्स ऑफ हेल को क्रिएट किया होगा। और यहाँ पे मुलाक का नाम लिखा रहा है कि मैं मुलाक हूं। इसका मतलब ये 8 गेट्स ऑफ हेल, ये पर्टिकुलर स्पेल भी उसी बंदे ने बनाई है। अरे क्या क्या बनाया है उस मुलाक ने, हमें आगे का सीन बताया नहीं जाता और वहीं से कट हो जाता है। मतलब इसी का इंतजार कर रहे थे हम लोग, व्हाट इज दिस। और जैसे ही ये सीन कट होता है, हमारा आज का एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। भाई टारगेट पूरा नहीं कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा। मैं अगर एक दिन वीडियो स्किप कर दूंगा तो हजारों कमेंट आ जाएंगे, भाई ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया, तुम टारगेट पूरा नहीं करते हो, व्हाट इज। आज का टारगेट है 1200 कमेंट्स का। एंड डू शेयर दिस सीरीज। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।